ध्याता बन कर ध्याओ, बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भग पावन नाम तुम्हारा, कल्याणी वाणी हो प्रभु, कल्याणी वाणी। रोग शोक दुख दुविधा, रोग शोक दुख दुविधा, मिट सकल व्यवधान। ओम जय भिक्षु भग प्रभु जिन शासन प्रहरी, श्रुत निष्ठा गहरी हो प्रभु, श्रुत निष्ठा गहरी। विमल कमल साजीवन, विमल कमल साजीवन, गुण रत्नों की खान। ओम जय भिक्षु भग एक रात की पीड़ा, चिंतन दिश बदली हो प्रभु, चिंतन दिश बदली। राजनगर पावस में, राजनगर पावस में, किया सत्य संधान। ओम जय भिक्षु भग बगड़ी नगरी तुमने, धर्म क्रांति कर दी हो प्रभु, धर्म क्रांति कर दी। पहली रात बिताई, पहली रात बिताई, भिक्षु ने शमशान। ओम जय भिक्षु भग चले चरण तो दृढ़ चित्त, संयम रंग रंग हो प्रभु, संयम रंग रंग। सकल संघ को बांधा, सकल संघ को बांधा, एक डोर में तान। ओम जय भिक्षु करुणा सागर, करुणा मिले सदा तेरी ओ प्रभु, मिले सदा तेरी। पद चिन्हों पर चलती, पद चिन्हों पर चलती रहे शिष्य
संतान। ओम जय भिक्षु भगवान। ध्याता बन कर ध्याओ, ध्याता बन कर ध्याओ, देव तुम्हारा ध्यान। ओम जय भिक्षु भगवान। अये भिक्षु तव चरणों में, अये भिक्षु तव चरणों में वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अये भिक्षु तव चरणों में, अये भिक्षु तव चरणों वंदन है बारंबार। भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। तेरा पथ के निर्माता ज्योतिर्मय जीवन था, ज्योतिर्मय जीवन था। जीने की कला सिखाई, जीने की कला सिखाई। बन समक तक दातार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। श्रद्धा के शुभ भावों से सुमिरण करता हूँ मैं, सुमिरण करता हूँ। ओ सत्य सिंधु के प्रहरी, ओ सत्य सिंधु के प्रहरी। जुड़ जाए तुमसे तार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। अपना वैभव में पाओ, ऐसा दे दो वरदान, ऐसा दे दो वरदान। मैं वीर वचन अनुरागी, मैं वीर वचन अनुरागी। पाओ जीवन का सार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार,
प्रकटे थे नभ मेरा विषम, बादल को चीर दिया, बादल को चीर दी। मूर्छित मानव में कर दो, मूर्छित मानव नव शक्ति का संचार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। कष्टों की रातों में भी तेरा ही आश्रय है, तेरा ही आश्रय है। घट घट में तुम बस जाओ, घट घट में तुम बस जाओ, कर दो सबका उद्धार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा। ऐ भिक्षु तव चरणों में, ऐ भिक्षु तव चरणों में वंदन बारंबार, भक्तों के भाग्य विधाता कर दो तुम बेड़ा पार, कर दो तुम बेड़ा पार। मथेन वंदन। उत्तरवर्ती आचार्य परंपरा को नमन करते हुए मैं मुनिव्रय का साउथ हावड़ा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। जन्म से हम जैन होना सौभाग्य है, पर हम कर्मणा जैन बने यह अपेक्षित है। मुनिश्री महाव्रती हैं, इसलिए वंदनीय है। इनकी क्षमता और सहजता अतुलनीय है। सभी महाव्रती तो नहीं बन सकते, लेकिन गणाधिपति गुरुदेव द्वारा प्रदत्त अनुव्रत को अपनाकर अनुव्रती तो बन सकते हैं। मुनि श्री जी के सानिध्य में रहकर अपने आप को जैन कहलाने योग्य बन सकें, ऐसी सबके और अपने आप के प्रति मंगल कामना करता हूँ। अनुव्रत को अपनाकर हम आसानी से उन दुर्व्यसनों से बच सकते हैं जो हमारे जीवन को नष्ट करने वाले हैं। आने वाली पीढ़ी का अनुव्रत को समझना बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब तक हम स्वयं उसे नहीं समझते, नहीं अपनाते, तब तक किसी और को क्या कहें। क्योंकि गुरुदेव ने कहा था, निज पर शासन फिर अनुशासन। इस कथन को सार्थकता इसी में है कि हम स्वयं अनुव्रत को अपनाएं, आने वाले बौद्ध को इसके लिए प्रेरणा दें, तैयार करें। गुरुदेव ने मुनि श्री जी का चतुर्मास साउथ हावड़ा में फरमाया, इसके लिए गुरुदेव के प्रति अनंत अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ। मैं एक बार पुनः अनुव्रत समिति हावड़ा की तरफ से मुनि श्री जी, दिनेश कुमार जी, परमानंद जी स्वामी, कुणाल मुनि सभी का स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा इस चतुर्मास में अनुव्रत के ज़्यादा से ज़्यादा आयाम हम कर सकें और मुनि श्री जी के सानिध्य में मुनि श्री जी के अंगित जो भी कार्य दिए जाएं उन्हें हम संपादित करने का पूरा लक्ष्य रखेंगे। जय अनुव्रत। महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। युग प्रदान आचार्य श्री महासमुद्र के चरणों में कोटि से वंदन। मुनिवृंद, उपस्थित
धर्म प्रेमी भाई और बहनों, आज का सब्जेक्ट है, यह है जगने की बेला। प्रभु महावीर की वाणी है, जागरे नरा नित्यं जागर मानस वर्धतो बुद्धि। जीवन एक बहुमूल्य संपदा है। इसका मूल्यांकन वही व्यक्ति कर सकता है जिसके भीतर का दीप प्रज्वलित हो गया है, अर्थात जाग गया है। जागना बहुत दुर्लभ है, क्षण को पहचानना बहुत दुर्लभ है। वे बिरले जीव होते हैं जो हर समय जागरूक रहते हैं, और समय आ गया है, जागरण की बेला आ गई है, और जो जागता है वो पाता है, बुद्धि को बढ़ाता है, कर्मजा शक्ति को बढ़ाता है, और जागने वाला व्यक्ति नाना प्रकार की रिद्धियों और सिद्धियों को भी प्राप्त हो जाता है। वे जीव भाग्यशाली हैं, क्या ऐसा कह दे, वे जीव धन्य हैं जो हर पल हर क्षण जागरूक रहते हैं और प्रमाद में नहीं रहते हैं। हमारा यह जीवन अनंत काल से मोह निद्रा में डूबा हुआ है। मोह के कारण व्यक्ति जाग नहीं पाता है। जब तक मोह का आवरण रहता है तब तक चेतना का विकास नहीं होता है। जैसे ही मोह का आवरण हटा, मूर्छा दूर हुई और व्यक्ति जगने लग जाएगा। तो ऐसा भी हम कह सकते हैं, प्राणी जागता क्यों नहीं है? अनेक कारण हैं, उनमें एक कारण है मोह। और सबसे खतरनाक क्या है? मोह। मोह के कारण व्यक्ति न तो धर्म ध्यान कर पाता है, न दर्शन कर पाता है, न प्रवचन सुन पाता है, और न ही वह संबंध स्थापित कर पाता है। मोह में अंधा आदमी को कोई भान नहीं रहता है। जैन दर्शन के अनुसार मोहनीय कर्म जो है वो मदिरा पान के समान है। मदिरा पान में जो रत होता है उसको कोई भान नहीं रहता है। उसी प्रकार जो मोह में डूबा हुआ रहता है वह सम्यक्त्व और चारित्र की भी घात कर लेता है और आत्मा का दर्शन कर नहीं पाता है। अब संत आगे हैं आपको जगाने के लिए और मोह नींद को उड़ाने के लिए। इसलिए कहा भी गया है, जागो 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 संत जगावण आया है। जागो जागो संत जगावण आया है। जाग्या तो होशी बेड़ो पार जी। जाग्या तो आप कहेंगे महाराज हम तो सब जगे हुए ही तो हैं। जगे हुए हैं तब हम यहाँ आए हैं। नींद में होते तो कैसे आते, बीच में गिर जाते या और कुछ हो जाता है। दरगे जागना भाव जागना। अब भाव जागना पूरे जागृत अवस्था में रहना है और संत आपको जगाने के लिए आगे हैं। और अभी आप सोए हुए रहे तो बहुत मुश्किल काम है वापिस जागना। वापिस कब साधु साधी पधारे, कब सिंगाड़ा आए, कब गुरुदेव भेजे आए हुए हैं, उनका भरपूर लाभ उठाना। कुछ लोग ऐसे होते हैं
खाक में जो छोरा होता नहीं, खाक में छोरा, उसकी चिंता नहीं करते हैं, और पेट में जो छोरा है उसकी चिंता करते हैं। तो ज्ञानी जन कहते पहले जो खाक में है उसकी चिंता कर, पेट वाले की बाद में चिंता करना। वैसे जो संत सामने हैं पहले उनकी चिंता करो और उनके पास धर्म ध्यान सीखो, बाद में कोई श्रृंगार आए तो बाद की बात है। तो होता क्या है, खाक को छोरा ने छोड़े पेट की आशा रखे तो वो फिर जितना लाभ मिलना चाहिए उतना लाभ नहीं मिलता है। और क्या भरोसा संत आगे आप उसमें यहाँ मौजूद हो कि नहीं हो, आपका शरीर स्वस्थ है या नहीं है, आपकी अनुकूलता है या नहीं है, आपके कोई रोग तो नहीं लग गया या और मूड ऑफ तो नहीं हो गया, तो कैसे धर्म आराधना होगी। इसलिए भविष्य की चिंता मत करो, वर्तमान की चिंता करो। संत जगाने के लिए आए हैं, अब हमें जगना है, और अब यदि आप नहीं जगे तो फिर कब जगोगे, एक प्रश्न चिन्ह है। तो ये पहला कारण बताया है। आदमी जागता क्यों नहीं, प्राणी जागता क्यों नहीं है, उसका कारण है मोह। आज भी ऐसे लोग होंगे, आज भी कलकत्ता में सैकड़ों ऐसे लोग हैं जो आराम से दर्शन कर सकते हैं, आराम से प्रवचन सुन सकते हैं, लेकिन वो मोह के कारण सुन नहीं पाते हैं। तो मोह को छोड़ना है, मूर्छा को छोड़ना है, ममत्व को छोड़ना है, तो फिर चेतना विकसित होने लग जाएगी, चेतना का उद्वारोहण शुरू हो जाएगा। दूसरा जो कारण है वह यह है अज्ञान। अज्ञान के कारण व्यक्ति जाग नहीं पाता है। हमारे भीतर में कितना अज्ञान भरा हुआ है जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। बात बात में अज्ञान, आग्रह के कारण भी अज्ञान पैदा होता है, या एक दूसरे के पूरक है। तो जहाँ अज्ञान है वहाँ चेतना का स्पर्श कैसे होगा, आत्मा का उत्थान कैसे होगा, और पूरा संसार एक दृष्टि से कहे तो अज्ञानी लोगों से भरा हुआ है। ज्ञानी कम है, अज्ञानी ज्यादा, एक अपेक्षा से। कारण मिथ्या दृष्टि, मिथ्यात्व अवस्था में। और ऐसे अज्ञान दो प्रकार का होता है, उदयजन्य अज्ञान, क्षोभम जन्य अज्ञान। उदयजन्य जो अज्ञान है 12वें गुणस्थान तक, 13वें के प्रथम समय में ज्ञानावनी कर्म का क्षय होता है, तब जीव को केवल ज्ञान प्राप्त होता है। और ऐसे कह दे कि जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक सब अज्ञानी है। यहाँ अज्ञान का मतलब है ज्ञान का अभाव, पूर्ण ज्ञान नहीं है। पूर्ण ज्ञान कब होता है, जब केवल ज्ञान हो जाता है तब पूर्ण अज्ञान होता है। तो हम ऐसा कह सकते हैं, ये जो अज्ञान है जब तक केवल ज्ञान प्राप्त नहीं होता है तब तक चाहे आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो, छद्मस वीतराग हो, अज्ञानी है। दूसरा जो अज्ञान है वो है शोषण जन्य अज्ञान। क्या है? शोषण जन्य अज्ञान है, और वो मिथ्यात्व से संबंध रखने वाला। अज्ञान के दो अर्थ हो गया, एक तो ज्ञान का अभाव, कि ज्ञान तो अथा है, जब तक केवल ज्ञान नहीं होता है तो सब अधूरे, सब अपूर्ण है। और एक है मिथ्यात्व का अज्ञान, उसको बोलते हैं शोषण जन्य अज्ञान। वो अज्ञान पहले और तीसरे गुणस्थान में होता है, पहले और तीसरे गुणस्थान में होता है। वो अज्ञान खतरनाक होता है। क्यों खतरनाक होता है? दृष्टिकोण सही नहीं है, दृष्टि में विपर्यास है। तो जहाँ दृष्टि में विपर्यास है, दृष्टिकोण सही नहीं है, आत्मा का उत्थान नहीं है। और दूसरा जो अज्ञान है वह इतना खतरनाक नहीं है, इतना खतरनाक नहीं है। एक तो इसलिए खतरनाक नहीं है कि ये अज्ञान
सम्यक्त के पास भी है, साधु के पास भी है, श्रावक के पास ही है, और छद्मस्त वीतराग तक है। छद्मस्त जो वीतराग है 11-12 गुणस्थान वाले, तो उनके पास में भी तो वो अज्ञान है। क्यों है? अभी ज्ञानावनी कर्म मौजूद है। लेकिन हमें दोनों अज्ञानों से मुक्ति पाना है, दोनों अज्ञानों से मुक्ति पाना है, और दोनों अज्ञानों से मुक्ति पाएंगे तब ही पूर्ण जागृत अवस्था में आ जाएंगे, पूर्ण जागृत अवस्था में आ जाएंगे। उसके बाद में ये जो अज्ञान है, अज्ञान के कारण व्यक्ति स्वबोध कर नहीं पाता है, अपना निरीक्षण कर नहीं पाता है, अपना आत्मा का परीक्षण कर नहीं पाता। क्यों? अज्ञान बीच में आ गया है। और कभी कभी व्यक्ति इस अवस्था में भी आ जाता है कि मेरे जैसा कोई ज्ञानी है ही नहीं है। ये भी क्या है? अज्ञान है एक दृष्टि से। जो पूरे ज्ञानी हैं वो कभी नहीं कहेंगे मेरे जैसा कोई ज्ञानी नहीं है। एक अपेक्षा से, अब केवल ज्ञानी है तो उनको तो संपूर्ण ज्ञान है, और वो संपूर्ण ज्ञान के जो धारक है केवल ज्ञानी, अहंकार के अधिकारी तो वो है, लेकिन वो तो अहंकार करते नहीं है। और जिनके पास में थोड़ा सा ज्ञान है, हम चौड़े बाजार शंकरा कहते नहीं, बस वो अज्ञान शुरू हो जाता है। थोड़ी बोलने की कला आ गई, गाने की कला आ गई, भाषण देने की कला आ गई, लिखने की कला आ गई, चित्रकला की कला आ गई, लेखन की कला आ गई, साहित्य लिखने की कला आ गई। इतने में तो राजा भोज समझने लग जाता है, और कभी भाव भी खाने लग जाता है, मनुहार भी कराने लग जाता है। ये सब क्या है? अहंकार तो है ही है, लेकिन अहंकार के मूल में अज्ञान, अज्ञान, अज्ञान के कारण व्यक्ति ऐसा करता है। इसलिए कहा गया नहीं, अहंकार की उत्पत्ति का एक कारण अज्ञान भी है। अज्ञान के कारण अहंकार पैदा होता है। तो जब तक अज्ञान है तब तक व्यक्ति जाग नहीं पाता है। अज्ञानी आदमी फांसी का पात्र भी हो जाता है। एक देहाती आदमी कलकत्ता पहुंच गया, बहुमंजिला इमारत को देखा, और वो वहां आया, रुका, लिफ्ट थी, एक बूढ़ी आई, लिफ्ट को खोला, अंदर खड़ी हुई, लिफ्ट बंद हुई, और कुछ ही क्षणों में ऊपर पहुंच गई। देहाती देखता रह गया, और फिर कुछ ही क्षणों में ऊपर से नीचे युवती आई, वो तो देखता रह गया। ये तो चमत्कारिक मशीन है। कुछ क्षणों में तो बुढ़िया ऊपर चली गई और वहां से परिवर्तित होकर युवती बनकर आ गई। अरे काश ऐसा मुझे पता होता तो मेरी जो बूढ़ी औरत है उसको लेकर आता, उसको भी मैं जवान बना देता। आदमी के भीतर कितना अज्ञान है, अल्प बुद्धि है। अल्प बुद्धि अज्ञान के कारण व्यक्ति जाग नहीं पाता है। तीसरा जो कारण है कषाय, क्रोध मान माया लोभ। क्रोध मान माया लोभ। जब तक कषाय मौजूद रहेंगे तब तक व्यक्ति जाग नहीं पाता है। ऐसे तो जागता है पूर्ण जागृत अवस्था। जैसे जैसे कषाय का आवरण हटता है, कषाय दूर होते हैं, वैसे वैसे चेतना जाग जाती है और पूर्ण कषाय से छुटकारा पा लिया तो पूर्ण जागृत अवस्था में आ जाएगी।
कषाय के कारण भी व्यक्ति जाग नहीं पाता है। क्रोध के कारण, मान के कारण, माया के कारण, लोभ के कारण। क्रोध में अंधा आदमी को पता नहीं चलता है। और मान है वो नाग के समान है, माया है वो नागिन के समान है, लोभ है वो पिशाच के समान है, जिसके कारण व्यक्ति जाग नहीं पाता है। बीच में ये सब आ जाते हैं। क्रोध को चंडाल भी कहा है, अहंकार को नाग, उपमा से अलग अलग उपमाएं दी गई है। तो हमारे भीतर में जो ये कषाय है अनादिकाल से है, आज से नहीं है। आपकी कषाय के साथ दोस्ती अनादिकाल से है। और हम आपको प्रेरणा देते हैं कषाय को छोड़ो। आप कहते महाराज इतनी लंबी दोस्ती है, अनादिकाल से दोस्ती है, इस दोस्ती को छोड़े कैसे? घनिष्ठ संबंध है हमारा। तो घनिष्ठ संबंध है आपका, तो उसको छोड़ना पड़ेगा, तब आप जागोगे और वीतराग बनोगे। लेकिन कषाय के कारण व्यक्ति जाग नहीं पाता है। कभी कभी तो ऐसा होता है, किसी ने थोड़ा सा कुछ कह दिया तो मुश्किल हो जाती है। एक जगह हम चातुर्मास करे थे, लाइन से लोग दर्शन करे थे, और पीछे से कोई धक्का लग गया होगा एक व्यक्ति के, इतने में तो वो आवेश में आ गया कि कल से मैं आऊंगा ही नहीं। फिर उनको समझाया, अरे धक्का लग गया, उसकी भी बेचारे की गलती नहीं। कभी कभी क्या होता है, धीरे ध्यान नहीं रहता, धक्का लग जाता है। और दूसरी बात, उसकी गलती है तो यहाँ आना बंद क्यों करते हो? संतों का क्या दोष है? हमने तो आपको कुछ नहीं कहा, और हमने कह भी दिया तो आना बंद क्यों करो? तो फिर आपके भीतर में सौंपना कहाँ है? तो ये बहुत मुश्किल काम, कहना सरल है, बहुत मुश्किल काम है। मान प्रतिष्ठा का जो प्रश्न उठता है, ये छूटेंगे तब जागोगे आप। कभी कभी ऐसा होता है, न्यूज देते नहीं, न्यूज में किसी का नाम छूट गया, फिर आप देखो महाभारत हो जाता। महाभारत वो खोज तो करता नहीं है। एक जगह हमने चातुर्मास किया, मैंने एक भाई को कहा, अमुक भाई को कह देना, उनका सरकारी परिचय खूब है, तो पुलिस अधीक्षक को, कलेक्टर को ऐसे। तो वो गया, जबकि वो वहाँ का नामी प्रतिष्ठित आचार्यों की कृपा पात्र वाला श्रावक। कि क्या बोला हूँ मैं? महाराज तो मेरा नाम ही नहीं देते अखबार में, मेरा नाम ही नहीं देते महाराज अखबार में। आया वापिस मेरे पास, महाराज उन्होंने ऐसा कहा है। मैं देखिए ये फाइल मेरे पास में है, मतलब न्यूज की, ये क्या नाम लिखा हुआ है? लिखा हुआ है ना, अखबार वाला नहीं छापू, उसका मैं क्या करूं? मैंने तो अखबार वाले को कहा नहीं, भाई मैं नाम देता हूं तो इसका नाम काट देना है। कभी कभी क्या है, कभी न्यूज छोटी भी आती है, कभी बड़ी भी आती है, कभी नाम छूट भी जाते हैं। तो इतना वो रूप नहीं होना चाहिए। तो आपके भीतर में कहाँ श्रावक बना रहा, कहाँ कार्यकर्ता अपना रहा? आप तो इसका मतलब ये हुआ खाली नाम के लिए करे हो, यश कीर्ति के लिए करे हो, मेरा नाम लिखी जाए या ऊपर मेरा नाम आ जाए या मेरा मूल्यांकन हो जाए। अरे इसमें क्या मूल्यांकन है? मुनि मोहनलाल जी आमेर के शब्दों को याद रखो, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन करो, बस, इसके अलावा कुछ नहीं है। जिसके बुद्ध में ये नाम की, चाहे मैं हूं चाहे आप हो, कोई भी, यदि नाम का भाव आ गया, ख्याति का भाव आ गया, प्रशंसा का भाव आ गया, आप अपनी साधना को धूमिल करे हो। आप यदि काम करोगे, अपने कर्तव्य का निर्वहन करोगे, तो स्वतः ही लोग आपका मूल्यांकन करने लग जाएंगे। गुरुदेव का मूल्यांकन हजारों लोग करते हैं। अन्य समाज वाले भी क्या कहते हैं, अन्य आचार्य भी क्या कहते हैं कि आचार्य महासमुंद जैसा व्यक्ति तो मिलना मुश्किल है। तो क्या वो कहते हैं मेरा नाम हो? अरे तुम्हारे में यदि साधना है, तुम्हारे में यदि जागरूकता है, समर्पण है, श्रद्धा है, भक्ति है, स्वतः ही नाम हो जाएगा। लेकिन वो अहंकार बीच में आ जाता है, या फिर पड़ोसी और चढ़ा देता है,
पड़ोसी और चढ़ा देता। कभी कभी क्या होता है, उनको तो ध्यान में नहीं रहता है और पड़ोसी आकर कहता, अरे देख गजब हो गया, इतना बड़ा तू आदमी है, कल तुमने भाषण दिया और तुम्हारा नाम छूट गया और इसका नाम आ गया। बस फिर तो भारत में भी महाभारत शुरू हो जाता है। ये क्यों हुआ? कषाय के कारण। इसलिए कषाय को छोड़ना जरूरी है। कषाय छूटेगा तो पूर्ण जागृत अवस्था में आप आ जाओगे। उसके बाद में चौथा है प्रमाद। प्रमाद के कारण भी जीव जाग नहीं पाता है। कितने ऐसे जीव हैं जो प्रमादी है, सोए पड़े हैं, कुंभकर्ण की तरह, कहते हैं कुंभकर्ण की तरह सोए पड़े हैं, नींद में सोए पड़े हुए हैं, अनंत काल से नींद में सोए पड़े हैं। और यहां तक बताया गया है प्रमाद के कारण, गलत परूपणा के कारण बड़े बड़े ज्ञानी मुनि ऋषि, 4 ज्ञान के धारा 14 पूर्वी, कहते नहीं, थोड़ा सा कम ज्ञान समझ लीजिए, निगोद में चले गए, नरक में चले गए। क्यों? प्रमाद, गलत परूपणा। और यहां तक बताया गया जो ऐसे साधु होते हैं, यथालंदक साधु होते हैं, हाथी जो रेखा होती है ना, हाथ की रेखा पानी, यदि वो थोड़ी सी भी यदि गिल्ली है, पूरी सूखी नहीं है, इतना सा भी यदि वो साधु प्रमाद कर ले तो एक बेले की तपस्या का दंड आता है। हाथी जो रेखा होते ना, थोड़ी सी भी यदि गिल्ली है, सूखी नहीं, और इतना सा भी यदि वो प्रमाद कर ले तो बेले की तपस्या का दंड आता है। अब वो यथालंदक मुनि होते हैं, वो इतने सजग होते हैं, इतने सजग होते हैं। तो हमें सजग होना है, प्रमाद को छोड़ना है। प्रमाद को छोड़ो, जीवन को मोड़ो। और प्रमाद को छोड़ दिया तो चेतना जागृत हो जाएगी। हमारे पुराने संत एक कहानी भी सुनाते थे और हम भी समय समय पर सुनाते हैं। कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं समय समय पर सुनाते तो हैं, बार बार सुनाई जाती। क्यों सुनाई जाती है? कि चेतना का स्पर्श, मतलब आपके भीतर में वो बात जाए जिससे आपकी चेतना जागृत हो जाए। कभी कभी आप कहते हैं महाराज ये कहानी तो सुनी हुई है, और पड़ोसी एक दूसरे को कहता है कि तो मैंने सुनी हुई है, सुनी हुई है। कोई बात नहीं, सुनी हुई है तो और सुन ले, और सुन ले तो तुम्हारे और पक्की हो जाएगी, पक्की हो जाएगी। और घर जाकर बच्चों को भी सुनाना तो वो भी कहेंगे कहानी मम्मी ने सुनाई है। तो ये कुछ बातें ऐसी होती जो समय समय पर चोट कराने के लिए ऐसी बातें बतानी पड़ती है। एक ब्राह्मण था, ब्राह्मण बड़ा ही विनीत था, आज्ञाकारी था, समझदार था, पढ़ा लिखा भी था, लेकिन सरस्वती थी, लक्ष्मी नहीं। पुराने समय में ऐसा कहा जाता है, जहाँ लक्ष्मी है वहाँ सरस्वती नहीं, जहाँ सरस्वती है वहाँ लक्ष्मी नहीं। पुरानी कहावत। जो अंगूठा छाप है वो करोड़पति है, जो एमए पास है वो रोडपति है, रोडपति है। उसने बहुत प्रयत्न किए बेचारे ने, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। भला भी था, ऐसी बात नहीं, अड़ियल भी नहीं था, गुस्सा वाला भी नहीं था, लेकिन अपना अपना शोषण होता है, अपने कर्म होते हैं। आज वो अच्छा है, जो पुराने जो कर्म है वो कर्म तो उसको भोगने पड़ेंगे, कर्म भोगने पड़ेंगे। स्वाध्याय कर रहा था, स्वाध्याय करते करते उसको एक मंत्र मिला, मंत्र मिला। स्वाध्याय बहुत जरूरी है। जितना ज़्यादा स्वाध्याय होगा उतना ही व्याख्यान सुनने में आनंद आएगा। नहीं तो फिर व्याख्यान में कायोत्सव शुरू हो जाएगा, कायोत्सव शुरू हो जाएगा।
एक कायसर करता है तो पड़ोसी देखता है बराबर भी कायसर करा रहे होंगे तो दूसरा भी कायसर शुरू कर लेता है। और यदि ज्ञान है तो जल्दी से कायसर नहीं करेगा। स्वाध्याय जरूरी, आईना है। स्वाध्याय क्या है? आईना है, झाड़ू के समान है। तो अब उसने पुस्तक पढ़ी, पढ़ते पढ़ते एक मंत्र ध्यान में आया। ये मंत्र तो बहुत जोरदार है और इसकी यदि विधिवत पूजा कर ले, विधिवत साधना कर ले तो बेड़ा पार है। उसने उस मंत्र को कंठस्थ कर दिया। अब योग की बात है, वो मंत्र जिस दिन पढ़ा उसने याद कर लिया और उसी दिन वो मुहूर्त था। कुछ मंत्रों का समय भी था नहीं, किस समय में कौन से मंत्र की साधना करना, कोई कार्तिक महीने में, कोई आशोद महीने में, अलग अलग इनके भी कुछ नियम है। और उसने कंठस्थ कर लिया, आज तो मेरा भाग्य खुला, जो मेरी दरिद्रता है, जो विपन्नता है, वह समाप्त हो जाएगी। आया, श्रीमती को कहा, श्रीमती बोली क्या काम है? वो अड़ियल थी थोड़ी, क्या काम है? काम सुन तो सही, आप तो खुश लग रहे, क्या बात है, कोई गढ़ जीत लिया? अरे थोड़ी देर में गढ़ जीतने वाला हूं। क्या हुआ? आज मुझे ऐसा मंत्र मिला है जो हमारी गरीबी है वो समाप्त होने वाली है। तू सजग रहना। क्या है? तू सजग, तो मैं तो सजग ही हूं, तू सजग है, मां सजग है, तो आज तू सजग रहना। तो कैसे? अभी मैं मंत्र साधना में बैठूंगा और जैसे 3:03 हुए, 3:03 हुए, उस समय मैं हुंकारा करूंगा, हू, जोर से हू करूंगा। तो तू क्या करना, उकलते गर्म पानी में, गर्मा गर्म जो पानी, सामान्य नून नवाया पानी नहीं, उकलता गर्म पानी, उकलते गर्म पानी में ज्वार डालना। क्या डालना? ज्वार डालना। और ज्वार डालते ही मोती हो जाएंगे और दरिद्रता तो समाप्त, और 60 पीढ़ी तक हमारे परिवार के लोग आराम से खाएंगे। वो भी खुश होगी, वाह ऐसा मंत्र। और उसको विश्वास भी था कि ये ब्राह्मण है और विद्या में भी पारंगत है, मंत्रों का भी जानकार है। ठीक है, तू ध्यान रखना, आलस मत करना, आज मेरा कहना मान लेना, फिर बाद में तू 24 घंटा सोए रहना, आज तू सजग रहना। आप चिंता मत कर, नो टेंशन ओनली अटेंशन। मैं बहुत सावधानी रखूंगी क्यों, मेरे को भी तो आवश्यकता है। वो तो बैठ गया। अब भूख लगी, भोजन बनाया उसने। तो क्या किया उसने? रोजाना 4 चपाती खाती है और आज 8 चपाती खा ली। चपाती ये छोटे फुलके नहीं, जाड़े है ना, अलग अलग तरह, खोबा रोटी कह दो, चपाती, या हो सकता ये बाजरे की रोटी, अलग अलग। चपाती में तो गेहूं की रोटी आती है, खा ली। और खाने के बाद में फिर क्या, नींद आने लगी। नींद आने लगी, उसने सोचा भाई आज मुझे सजग रहना है। थोड़ी देर तो उसने हिम्मत रखी कि आज मुझे नींद नहीं लेना है। तो उसने सोचा अभी तो हाल 1 बजे है, वो 3:03 पर ज्वार डालना है, तभी तो बहुत टाइम पड़ा है, तो थोड़ा मैं विश्राम कर लूं, थोड़ी नींद ले लूं, शरीर हल्का हो जाएगा। और जैसे चिंतन किया और क्रियान्विति सो गई। तो सो गया वह खो गया, जो सोता है वह खोता है, जो जागता है वह पाता है। सुता रे पाड़ा जने, जागता रे पाड़ी जने, जंपला ते संपला। अब वो तो सो गई और ऐसी नींद लगी, 2:45 बजे 2:45 पर नींद जगी। घड़ी देखी, अरे आज भी टाइम है, 18 मिनट पड़े हैं। कितने? 18 मिनट टाइम पड़ा है।
उसको ये बोध नहीं है गर्म पानी भी तो करना पड़ेगा, चूल्हा भी तो जलाना पड़ेगा, सब कुछ करना पड़ेगा। और फिर ऐसे करते करते 5 मिनट और कम कर दिए। आदमी सोचता भी तो वो तो नहीं क्या करना, कैसे करना, क्या करना, दिमाग ऐसे करता रहता, वो करता रहता, ये करूं, वो करूं, ऐसा करूं। 5 मिनट उसमें लगा दिए। रसोई में आई, राख को निकाला, छाना दिया, ऊपर पानी रखा, 3 बज गए। कितने बज गए? 3 बज गए। अब वह आग लगा दी। वो जवार लेने के लिए गई, जवार लेकर आई, बैठी और उसका जाप पूरा हो गया और वो हू जोर से हू किया तो उसने वो जवार पानी में डाल दी। जवार पानी में डाल दी। वो तो खुश, आज तो मेरा बेड़ा पार। जैसे ध्यान पूरा हुआ, आया, रसोई में गया, देखा, ब्राह्मणी ये क्या किया तुमने? मैंने तुम्हारे को पहले ही कहा था सजग रहना, सजग ही उन्हें डाल दी ना मैंने। अरे ये तो ठंडा पानी है, मैंने तुम्हारे को क्या करा, उकलते गर्म पानी में मैं क्या करूं? आपने जल्दी हुंकारा कर दिया। आदमी है दूसरों का दोष निकालता है। जिस दिन खुद का दोष निकालने लग जाएगा नहीं तो सिद्धि प्राप्त हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा, मृगावती की तरह, चंदनवाला की तरह। ठीक मेरे भाग में लिखा हुआ नहीं है। ज्यादा कहूंगा तो छोड़कर चलेगी तो रोटी वाला ही फोड़ा पड़ी और मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, कोई बात नहीं, हमारे भाग में लिखा हुआ नहीं है, और कभी मिलेगा, और कभी मिलेगा। पड़ोस में भी एक ब्राह्मणी थी, इधर नहीं मतलब उस गांव में, मतलब पड़ोस में भी एक ब्राह्मणी थी। उसने सोचा ब्राह्मण कह रहा है तो प्रयोग करने में क्या लगे, तीर नहीं तुक्को थप्पड़ नहीं मुक्को, पुरानी कहावत है नहीं, तीर नहीं तुक्को थप्पड़ नहीं मुक्को। दूसरी बात है मोती होगी तो ठीक, नहीं तो गुगरी तो होगी नहीं, नुकसान तो है नहीं है, नमक मिर्च लगाकर खा लेंगी, दिन भर शांति। लेकिन उसने जैसी ब्राह्मण ने हुंकारा किया, वो सजग थी, वो इतनी सजग थी, उकलते पानी भी जोरदार उकाड़ा, उकलते गर्म पानी, जैसे हुंकारा किया उसने डाल दी जवार और डालती मोती हो गए, मोती हो गए। मोती हुए, खुश हुई। अब मोती वही खरा मोती, नकली मोती तो बहुत आते हैं। खुश हुई, उसने सोचा मेरा उपकारी कौन है? वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण के जोग से मुझे ये मिला है तो मैं ब्राह्मण के लिए कुछ लेकर तो जाऊं। पुराने समय में मिठाई देने के लिए जाते थे ना, घरों में मिठाई देने के लिए जाते, शादी के बाद में थाली में कटोरी, ऊपर कपड़ा, ऐसे। तो उसने भी उसी हिसाब से ब्राह्मण के घर में वो प्रवेश करती है और ब्राह्मण देखता है ये ब्राह्मणी तो आज दिन तक मेरे घर पर आई नहीं और आज कैसे आ गई। अचानक कोई आदमी आता है तो मन में शंका का भाव भी होता है कि ये कभी आता नहीं, आज कैसे आ गया, कभी आती नहीं, कैसे आ गई। तो जैसे ही आई तो उसका भी कर्तव्य था, माता जी पधारो, कैसे पदार्पण हुआ कि वीरा आज थारी कृपा से मैं तो न्याल होगी, थारी कृपा से मैं न्याल होगी, तुम्हारी परम कृपा। कि क्या हुआ, मेरी क्या कृपा, मेरी कृपा होती तो मन में सोचता है मेरे भी मोती हो जाते हैं। और कपड़ा हटाया, थोड़ी सी भेंट। क्या भेंट? मोती। किस बात के? तुमने तुम्हारी औरत को बताया था ऐसा ऐसा करने से ऐसा होता है, तो मेरे कानों में शब्द पड़े, मैंने भी ऐसा प्रयोग किया और जिससे मोती हो गए। तू मेरा उपकारी है, तूने मुझे ज्ञान दिया, इसलिए मैं थोड़ा सा देने के लिए आई हूँ। ब्राह्मण मन में सोचता है एक ये ब्राह्मणी और एक ये ब्राह्मणी, दोनों में रात दिन का अंतर। वो ब्राह्मणी भी देखती रहेगी, उसके मन में भी बाद में तो पश्चाताप हुआ, लेकिन बाद में पश्चाताप होने से क्या, पहले यदि सजग हुए तो न्याल हो जाता है। इसलिए आदमी जागता क्यों नहीं है? ये 4 कारण जो मैंने बताए, अज्ञान, मोह, कषाय, परमार्थ के कारण व्यक्ति जाग नहीं पाता है।
यदि जाग गए तो बेड़ा पार। मुझे तुलसी की गीत की कुछ पंक्तियां भी है। यह है जगने की बेला ना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए कि पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला मानव तन रत्न मिला है, मानव तन रत्न सचमुच सौभाग्य खिला है, सचमुच सौभाग्य कौड़ी में इसको कभी न खोना चाहिए। यह है जगने की बेला आवना तर कर के सागर सारा, तर कर के अति श्रम से मिला किनारा, अति श्रम से मिला तट पर आ नैया को न डुबोना चाहिए, तट पर आ न डुबोना चाहिए। यह है जगने की बेला धरती तैयार पड़ी है, धरती मिलती उपदेश जड़ी है, मिलती संयम का बीज यहाँ पर बोना चाहिए। यह है जगने की बेला आवना सोना चाहिए, हृदय को धोना चाहिए, पावन होना चाहिए। यह है जगने की बेला आवना सोना चाहिए। अब किसी को सोना नहीं है, अब जाग गए हो और कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा तक तो सबको जागृत रहना है और आगे की बात फिर आगे कहने का भाव है।